Hello everyone, I welcome to you all in the Padhe Career classes. In previous lecture, we have discussed about the interconversion of states of matter. In interconversion of states of matter, we got to know about how one state of matter gets converted to another state of matter. ठीक है, और आज हम जिस टॉपिक की जो बात करने वाले हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एवापोरेशन। एवापोरेशन में आप देखेंगे जनरली लिक्विड गेट कन्वर्सन टू अ गैसियस स्टेट और इन अ वेपर स्टेट। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे सन है, सन की क्या होगी, रेडिएशन आएगी, हीट आएगी, जो कि क्या करेगी, वाटर सरफेस को क्या करेगी, हीट करेगी। हीट करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम फैशन में भागने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जैसे ही वो रैंडम फैशन में भागेंगे तो यहाँ पर भी हीट जनरेट होगी, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट होने चालू हो जाएंगे, वेपर स्टेट में। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, वेपराइजेशन। तो एवापोरेशन का एक और नाम क्या है, वेपराइजेशन। सो जनरली अगर हम बात करें तो एवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। एवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। ठीक है, अब वेपराइजेशन में क्वेश्चन आता है कि वेपराइजेशन या फिर एवापोरेशन क्या इतने इजीली या इतने जल्दी होता है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन एक बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम टू गेट्स वेपराइज्ड। ठीक है, एंड वाई एवापोरेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। हम डे टू डे लाइफ में कहाँ एवापोरेशन को देख सकते हैं, तो जनरली अभी समर्स का टाइम है, तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के कारण क्या होता है, धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि आपको एक कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है। जैसे आप स्वेट क्या होता है, वो ड्राई होता है तो आपकी क्या एक सेंसेशन प्रोवाइड होती, कैसा लगता है आपको, सेंसेशन कैसा होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करें कि एवापोरेशन में या फिर बॉइलिंग में, तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एवापोरेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही वो एवापोरेशन होता है, ठीक है, तो सरफेस से क्या निकलती है, हीट भी निकलती है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के फॉर्म में कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकल जाती है, जिसके कारण जिस सरफेस है, जिस सब्सटेंसेस पे एवापोरेशन हुआ है, वो सब्सटेंसेस क्या होता है, कूल होता है। ठीक है, बट अगर हमें बॉइलिंग में ऐसी बात करें तो बॉइलिंग में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सारी बात थी एवापोरेशन की। अब हम बात कर लेते हैं एवापोरेशन किन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जनरली ये सारे फैक्टर्स पे एवापोरेशन डिपेंड करता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे जो कि है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टेम्परेचर, इट ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, आप देखते हैं कि समर सीजन में आप ज़्यादा आपको एवापोरेशन देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इन अ विंटर और इन मानसून सीजन। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप क्या करेंगे, क्लोथ को आप गीला करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप धूप में सुखाने के लिए डालते हैं, तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद जो उसका वेपर होता है, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सरफेस एरिया की अगर बात करें तो सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। when you increase the surface area, the rate of evaporation also increase। ठीक है, इसका एक फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कपड़े को क्या करेंगे, बहुत दूर दूर सुखाने को डालेंगे, पास पास जैसे आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो सरफेस एरिया है वहाँ पर कम है, तो आपको वहाँ पर देखेंगे कि क्लोथ्स बहुत देर में क्या हो रहा है, ड्राई, बहुत देर में सूख रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको फैला के या फिर उसका सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होने के कारण क्या होगा, आपका क्लॉथ जो होगा, आपका कपड़ा जो होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, जल्दी से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर थे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो आपको रेट ऑफ एवापोरेशन क्या देखने को मिलता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी का रेट कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मानसून सीजन में आप देखते हैं कि रेट ऑफ एवापोरेशन जो आपको देखने को मिलता है वो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू मानसून और समर सीजन।
ठीक है। तो नाउ वी गेट टू नो अबाउट द स्पीड ऑफ विंड। अगर स्पीड ऑफ विंड को अगर हम बढ़ा दें, अगर स्पीड ऑफ विंड बढ़ जाती है तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है? हाँ बिल्कुल। व्हेन वी इंक्रीज और व्हेन देयर इज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, तो हम देखने को मिलता है क्या? रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड, यस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड का नेचर जैसा होगा उस हिसाब से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है। फिर बात आती है विंड प्रेशर की। तो विंड प्रेशर को जैसे जैसे आप डिक्रीज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर थे जहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज होता है जब हम ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है। इन सारे फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो क्या है कि एवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। ठीक है। मतलब कि एवेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क क्या है? देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर भी वेपराइजेशन हो रहा है। एवेपोरेशन में भी देखेंगे तो आपको वेपराइजेशन देखने को मिलता है, बॉइलिंग में देखेंगे तो वहाँ पर भी वेपराइजेशन को देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन एवेपोरेशन में क्या है, एवेपोरेशन जनरली क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नेचुरल होती है, इसमें हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे हैं, इसमें हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जो हो रहे हैं कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, जनरली किसी बीकर में आपको किसी को अगर उसको वेपराइज कराना है तो आप क्या करेंगे, उसमें एक्सटर्नल एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, हीट को देंगे, हीट देंगे, जिसके कारण क्या होगा, वाटर क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस जो है एवापोरेशन में और बॉइलिंग में वो क्या है कि जो एवापोरेशन है वो नेचुरल प्रोसेस है और बॉइलिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस हम नहीं कह सकते कि ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। एवापोरेशन में क्या होगा, एवापोरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत ही ग्रेजुअली और स्लो प्रोसेस देखने को मिलेगी। ठीक है। इट टेक्स टाइम। पर आप बॉइलिंग की बात करें, इसमें कोई भी आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है। एक टेम्परेचर को उस टेम्परेचर तक पहुंचने में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और ईजिली क्या होगा, आपका जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, ये आपका जो मॉलिक्यूल होंगे वो ईजिली क्या होंगे, रैंडम फैशन में भागना चालू कर देंगे और जल्दी से क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा सब्सटेंस। ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसमें एवापोरेशन में एक चीज़ देखने को और मिलती है कि जैसे ही एवापोरेशन होगा तो जो या जो जिस लिक्विड में या जो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन प्रोसेस हो रही है, तो आपको देखिएगा वहाँ पर कूलिंग सेंसेशन मिलती है। ठीक है। वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है जब वेपराइजेशन होता है। ठीक है। जो सरफेस को क्या कर देता है, कूल। लेकिन अगर हम बॉइलिंग में बात करें तो बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, बॉइलिंग में। So thank you everyone, that's all for today, and make sure you will subscribe to my channel which is Upadhyay Career Classes, and for latest update stay tuned. Thank you and have a nice day.